वेलकम फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं मेवाड़ राज्य का इतिहास। और मेवाड़ राज्य के इतिहास में पहले अपन स्टडी करेंगे मेवाड़ इसका नाम क्यों पड़ा। तो मेवाड़ इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ मेव या फिर मेर जाति रहती थी। मेव या मेर जाति का यहाँ क्या था, निवास था, इसीलिए इसको मेवाड़ या फिर मेघपाट इसका प्रारंभिक नाम होता है। इसका प्रागवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? प्रागवाड़। और या फिर इसी को ही कहा जाता है मेघपाट। और मेघपाट को ही धीरे धीरे क्या नाम से जाना जाने लगा? मेवाड़ नाम से जाना जाने लगा। मेवाड़ को ही कहने का मेर और मेर जाति दोनों ही दोनों में से एक नाम से जानी जाती है ये। और ये यहाँ रहती है प्रागवाड़ या फिर मेवाड़ मेघपाट, इसी के नाम पर इसका पड़ा है। और मेवाड़ राज्य में 4 जिलों को सम्मिलित किया जाता है। कितने जिलों को? 4 जिलों को। तो 4 जिलों की बात करेंगे अपन। जैसे ये मेवाड़ राज्य है, मान लिया अपन ने। और मेवाड़ राज्य में एक तो है राजसमंद, और एक है अपना चित्तौड़गढ़, और तीसरा है उदयपुर के साथ भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों को कहां सम्मिलित किया जाता है? मेवाड़ में सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान में इन जिलों में स्थित था पहले मेवाड़। और मेवाड़ जो है, मेवाड़ के शासकों को कहा जाता था, शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। हिंदुआ सूरज के नाम से ये मेवाड़ के शासक है जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे शासक थे जिन्होंने किसी के सामने झुके नहीं और लगातार इन्होंने शासन किया। और अकबर जैसी अधीनता इन्होंने स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप जैसे शासक इस राजवंश में होते हैं, इसलिए इनको हिंदुआ सूरज के नाम से भी जाना जाता है। और इतनी बड़ी मेधा के प्रतीक अपने महाराणा प्रताप हुए इसी राजवंश के थे। ठीक है, तो अपन बात करेंगे एक एक राजवंशों के बारे में। तो सबसे पहले अपन को 4 जिले याद में रखने, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर और भीलवाड़ा इन क्षेत्रों में सम्मिलित है पहले। और इस राजवंश की शुरुआत की थी सबसे पहले गोहिल ने की थी। गोहिल, और उसका ही नाम है गोहिलादित्य भी मिलता है। अब गोहिल की बात करेंगे। गोहिल या फिर इसी को ही बोला जाता था गोहिलादित्य। और गोहिलादित्य ने यहाँ मेवाड़ में जो गोहिल वंश की क्या रखी, नींव रखी। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था शीलादित्य। क्या नाम था? शीलादित्य। और माता का नाम था पुष्पावती इनकी माता का नाम होता है। और पिता का नाम होता है शीलादित्य। किसकी है? गोहिल या फिर गोहिलादित्य, जिनके पिता का नाम था शीलादित्य और माता का नाम था पुष्पावती। और इन्होंने गोहिल राजवंश की क्या रखी? नींव रखी। किसकी नींव रखी? गोहिल वंश की नींव कब रखी? 566 ईस्वी में। कब रखी गई? 566 ईस्वी में। और 566 ईस्वी में गोहिल वंश की नींव रखी गई। और किसके द्वारा रखी गई? गोहिल और गोहिलादित्य द्वारा 566 ईस्वी में रखी गई। उसके बाद गोहिल है, गोहिल के पिता का नाम है पुष्पावती, और उस पिता का नाम है शीलादित्य और माता का नाम है पुष्पावती, ध्यान में रखिएगा। और इसी के बाद इसी के राजवंश के अंदर ही आता है एक नागादित्य। नाम है नागादित्य। नागादित्य को कहा जाता है, नागादित्य के बारे में ये कहा जाता है कि इसने एक राजधानी बनाई, प्रारंभिक राजधानी जो मेवाड़ की होती है, नागदा गांव की इसने क्या की? स्थापना की, नागदा की। और नागदा वर्तमान में पड़ता है उदयपुर में। कहां पड़ेगा? उदयपुर में इसने उदयपुर में नागदा की क्या की? स्थापना की। और उदयपुर में प्रारंभिक राजधानी यही हुई है। मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? नागदा थी। उदयपुर की पहली या फिर मेवाड़ की पहली राजधानी कौन सी थी? नागदा थी। नागदा के बाद एक इसी के कालांतर में एक शासक आता है, उसका नाम है अल्लट या फिर आलूराव, जिसने क्या किया था? जिसने राजधानी स्थानांतरित की थी। और उसने नागदा के स्थान पर राजधानी आहड़ को बनाया था। आहड़ को स्थापना उसने की और उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई। और जब तक ये अपनी नागदा ही रहती हैं, जब तक कि आलू या फिर अल्लट ने दूसरी राजधानी नहीं बनाई, जब तक यही थी राजधानी। ठीक है।
उसके पश्चात जो मेवाड़ है, मेवाड़ राजवंश है, मेवाड़ राजवंश राजस्थान में ही नहीं विश्व में सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय तक चलने वाला राजवंश है। तो पूरे विश्व में सबसे लंबे समय तक, क्योंकि स्थापना हो गई थी 566 में और स्वतंत्रता प्राप्ति तक, अपने भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति तक जब तक इसका शासन चलता, बहुत लंबे समय तक चलने वाला और सबसे लंबे समय तक और सबसे प्राचीन राजवंश मेवाड़ का जो राजवंश है, मेवाड़ का राजवंश सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन, विश्व में सबसे प्राचीन में आता है मेवाड़ राजवंश। और मेवाड़ राजवंश के झंडे की बात करेंगे, झंडा, तो इनके झंडे के नीचे लिखा हुआ है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, इसका तात्पर्य यह है कि जो दृढ़ धर्म को क्या राखे, दृढ़ रखे, उसका करतार मतलब भगवान भी उसका तिहि राखे करतार, और भगवान उसका साथ जरूर देते हैं जो धर्म को दृढ़ रखता है, इसके बारे में कहा जाता है। तो झंडे पर क्या था, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, तिहि राखे करतार। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये स्लोगन किसका है, किस झंडे का है, किस राजवंश के झंडे का स्लोगन है, तो आप क्या जवाब दोगे, ये मेवाड़ राजवंश के झंडे का स्लोगन है। उसी के साथ ही ये क्वेश्चन भी आता है कि मेवाड़ की प्रथम राजधानी कौन थी, तो मेवाड़ की प्रथम राजधानी की बात करें तो कौन सी थी, नागदा थी प्रथम राजधानी। तो इंपोर्टेंट पर्सन है यहाँ से, प्रथम राजधानी कौन सी थी, नागदा, जिसकी स्थापना किसने की, नागादित्य ने की। किसने की थी, नागादित्य ने की थी। पिता का नाम था इनका शिलादित्य और माता का नाम था पुष्पावती। परागवाट या फिर मेव या फिर मेर जाति के कारण इनको परागवाट मेवाड़ को ही कहा जाता था या मेदपाट कहा जाता था। और जो मेदपाट या फिर जो परागवाट है, इन्हीं के जो महाभारत काल में इनको सीवी जनपद का हिस्सा माना जाता था। किसका, सीवी जनपद का हिस्सा इसको माना जाता था, मेवाड़ को सीवी जनपद का हिस्सा। और जिसकी राजधानी बताई जाती है मध्यमिका या फिर उसका वर्तमान में नाम है नगरी उसका नाम है जिसका, और उसको बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। आगे इसमें कालांतर में एक शासक हुए जो बहुत बड़े शासक थे इस वंश के, उनका नाम है बाप्पा रावल हुए। कालांतर में शासक का नाम है बाप्पा रावल। और बाप्पा रावल कोई और किस नाम से जाना जाता है, बाप्पा रावल कोई काल भोज के नाम से जाना जाता है, काल भोज के नाम से जाना जाता है। और काल भोज का शासनकाल माना जाता है 734 ईस्वी से और 753 ईस्वी तक माना जाता है यहाँ का शासनकाल। ठीक है, तो शासनकाल काल भोज या फिर बाप्पा रावल का कौन सा माना जाता है, 734 से 753 ईस्वी के बीच में इनका क्या, बाप्पा रावल का शासनकाल माना जाता है। और बाप्पा रावल है, इनके बारे में कहा जाता है कि हारित ऋषि थे हारित ऋषि। और हारित ऋषि की ये क्या चराया करते थे, गायें चराया करते थे। ठीक है, हारित ऋषि की गायें चराने का काम कौन करते थे, बाप्पा रावल या फिर काल भोज करते थे। और काल भोज और बाप्पा रावल जो है एक ही बात है, एक ही नाम है। ठीक है, और हारित ऋषि के आशीर्वाद से कहा जाता है कि इन्होंने मान मौर्य को पराजित किया था। और मान मौर्य का शासन था वहां चित्तौड़ पर, और चित्तौड़ को हारित ऋषि का आशीर्वाद दिया इन्होंने। हारित ऋषि ने किनको दिया, बाप्पा रावल को दिया। हारित ऋषि ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद से ये युद्ध लड़ने गए किससे, मौर्य शासक था मान मौर्य। और मान मौर्य को पराजित किया इन्होंने। और पराजित करने का काम कब किया था, को पराजित किया। और पराजित किया था सन 734 ईस्वी में। कब पराजित किया, 734 ईस्वी में इनको पराजित किया। हारित ऋषि के आशीर्वाद से मान मौर्य को पराजित किया गया। किसके द्वारा, बाप्पा रावल द्वारा पराजित किया गया। इसलिए बाप्पा रावल शासक बने। और बाप्पा रावल ने ही रावल की उपाधि, मतलब कहा भी जाता है कि रावल की उपाधि इनकी थी। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि काल भोज दूसरे शासकों का नाम था, इसका नहीं था, लेकिन इनको एक ही माना जाता है ज्यादातर इतिहासकारों द्वारा। ठीक है, तो उसके पश्चात इन्होंने क्या किया, हारित ऋषि के आशीर्वाद से। और हारित ऋषि थे वो पशुपात संप्रदाय से थे, पशुपात संप्रदाय से थे।
पशुपात संप्रदाय से थे। और बापा रावल ने ही एक मंदिर का निर्माण किया। मंदिर का नाम क्या था? बहुत जाना माना मंदिर है और मंदिर का नाम है एकलिंग नाथ का मंदिर। एकलिंग नाथ का मंदिर। और एकलिंग नाथ का जो मंदिर है, एकलिंग नाथ का मंदिर है वर्तमान में कैलाशपुरी गांव का नाम है कैलाशपुरी। और कैलाशपुरी गांव में ये स्थित है ये मंदिर, कैलाशपुरी गांव। और कैलाशपुरी गांव पड़ता है अपना उदयपुर में। उदयपुर में स्थित है कैलाशपुरी गांव। और एकलिंग नाथ का क्या है? मंदिर है वहां। एकलिंग नाथ का मंदिर है कैलाशपुरी गांव और ये पड़ता कहाँ? उदयपुर में। ठीक है, तो अच्छे से सुनना एक बार वापिस। हारित ऋषि थे किनके? बापा रावल के गुरु का नाम था हारित ऋषि, जिनकी ये क्या चराई करते थे? हारित ऋषि की गायें चराई करते थे काल भोज या फिर बापा रावल। और उसके पश्चात ये गायें चराते थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया। किसने आशीर्वाद दिया? हारित ऋषि ने बापा रावल को आशीर्वाद दिया कि आप इस चित्तौड़ दुर्ग को जीत सकते हो। तो उन्होंने क्या किया? मान मौर्य को पराजित किया। और मान मौर्य कहाँ के शासक थे उस समय? चित्तौड़ के। और उनको पराजित कर मान मौर्य को और 734 ईस्वी में शासक बने और 753 तक ये बनते शासक। और एक मंदिर का निर्माण भी करवाया। मंदिर का नाम था एकलिंग नाथ का मंदिर। और एकलिंग नाथ का जो मंदिर है कैलाशपुरी गांव उदयपुर में पड़ता है। और ये जो है ये मेवाड़ के सभी शासकों के आराध्य देव है, कुल देवता है। और कुल देवता होने के कारण ये अपने आप को इनके दीवान मानते थे। मतलब एकलिंग नाथ वास्तविक शासक माना जाता था। मेवाड़ का वास्तविक शासक इनको मानते थे। वास्तविक शासक माना जाता था एकलिंग नाथ जी को। और एकलिंग नाथ जी को वास्तविक शासक मानकर दीवान के रूप में काम करते थे। मतलब किनके दीवान के रूप में? दीवान के रूप में कि हम एकलिंग नाथ जी के क्या है? दीवान है, ऐसा मानते थे। कौन? मेवाड़ शासक। तो ध्यान रखना, मेवाड़ शासक अपने आप को एकलिंग नाथ जी के क्या मानते थे? दीवान मानते थे। पशुपात संप्रदाय से हारित जी क्या थे? संबंधित थे। उसके पश्चात आगे बात करेंगे कि इसके बाद इनके शासनकाल इसने 53 में पूर्ण किया, 53 तक। और 53 में पूर्ण करने के पश्चात इन्होंने क्या लिया? संन्यास लिया। बापा रावल ने क्या लिया? संन्यास। और संन्यास लेने के पश्चात अपने बेटे का नाम था खुमान को ये क्या की? संपत्ति वगैरह अपनी जो मेवाड़ का शासक बना के खुमान इनका पुत्र था, संन्यास लिया। और खुमान इनका पुत्र था। इनका पुत्र को सौंप कर इन्होंने क्या लिया? संन्यास लिया। संन्यास कैसे लिया? अपने खुमान इसका पुत्र था, पुत्र को सौंप कर बापा रावल ने क्या लिया? संन्यास। ठीक है, संन्यास लेने के पश्चात इन्हीं के वंश में एक और शासक आता है अल्लट। इन्हीं के आगे एक शासक था अल्लट। कालांतर में शासक तो बहुत थे लेकिन मुख्य शासक है अल्लट। अल्लट का नाम आलूराव के नाम से भी जाने थे। अल्लट आलूराव के नाम से भी जाने जाते थे। तो बात करेंगे अपन अल्लट की। अल्लट या फिर इन्हीं को ही बोला जाता था आलूराव नाम से क्या होता था? जाना जाता था। ठीक है, अल्लट या फिर आलूराव के नाम से जानते थे। किनको? अल्लट या आलूराव एक ही बात है, दोनों ही एक ही बात रहेगी। ठीक है, और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने आहड़ की स्थापना की। आहड़ नगर को अपनी राजधानी भी बनाया। आहड़ नगर को राजधानी, तो मेवाड़ की राजधानी थी आहड़। और मेवाड़ की कौन सी राजधानी थी? दूसरी। कौन सी राजधानी थी? दूसरी राजधानी थी मेवाड़ की आहड़ मेवाड़ की क्या थी? दूसरी राजधानी थी। और मेवाड़ की दूसरी राजधानी, उसके पश्चात आलूराव या अल्लट ने क्या किया? उस समय जो आहड़ की थी, आहड़ की बहुत ज्यादा प्रगति हुई। उस समय आहड़ की क्या हुई? बहुत ज्यादा प्रगति हुई। और उस समय एक समृद्धशील नगर बन चुका था। तो सबसे समृद्धशील और सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बन चुका था। सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। किसके समय? 10वीं सदी का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था जो अल्लट या आलूराव के समय था। आहड़ सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र। दूसरी बात इसके लिए कि अल्लट के लिए इंपॉर्टेंट बात है, जहां से क्वेश्चन आता है बोर्ड में। और उसके अलावा राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया? सबसे पहले नौकरशाही का
नौकरशाही का गठन किया। सबसे पहले नौकरशाही का गठन करने का काम किया था अल्लट या फिर आलू राव ने। सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि सबसे पहले आलू या फिर अल्लट राव ने क्या किया, इसकी स्थापना की। तो मेवाड़ राज्य के बारे में एक बार पुनः सुने। मेवाड़ राज्य में 4 जिले आते हैं और मेवाड़ राज्य में 4 जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद और भीलवाड़ा जैसे क्षेत्र इसमें आते हैं। और ये मेवाड़ राज्य जो राज्य था, मेवाड़ राज्य सिवी जनपद या महाभारत काल में सिवी जनपद का एक हिस्सा माना जाता है। और इसकी राजधानी उस समय की बताई जाती है मध्यमिका, और वर्तमान में इसको नगरी बोला जाता है। और ये स्थित कहाँ है? ये अपने चित्तौड़ राज्य में, अभी चित्तौड़ जिले में स्थित है। और उसके पश्चात शासक बनते गुहिला, यहाँ पे गुहिलादित्य, जिन्होंने इस वंश की स्थापना की और स्थापना करने का काम किया था 566 ईस्वी में। और इन्हीं राजवंश को कहा जाता है हिंदुआ सूरज। ठीक है, तो इनके और उसके पश्चात धीरे कालांतर में अपने शासक बने थे, उनका नाम था बापा राहुल। बापा राहुल के बाद अपने शासक बने थे जो आलू राव या फिर अल्लट। अल्लट ने सबसे बड़ा, उस समय सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था ये अपने मेवाड़। और दूसरा, नौकरशाही का सबसे पहले गठन किया था किसने? अल्लट या फिर आलू राव ने। क्वेश्चन आया हुआ। इसके पश्चात अपन अगली क्लास में इसके बारे में स्टडी करेंगे। और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।